हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए बी डैश माइनस ए डैश बराबर है। प्रश्न के हमें चार विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम वेन आरेख का अध्ययन करेंगे। वेन आरेख का अध्ययन करेंगे। तो वेन आरेख किस प्रकार बनाया जाता है? जो हमारा सार्व समुच्चय है उसे हम एक आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है ए, तो हम ए समुच्चय को कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास ए समुच्चय में आने वाले अवयवों को हम कुछ इस प्रकार छायांकित करते हैं। तो ये हमारे पास ए समुच्चय का वेन आरेख है। यदि हम ए समुच्चय के पूरक का वेन आरेख प्रदर्शित करना चाहे तो ए समुच्चय का पूरक तो ए डैश द्वारा प्रदर्शित होगा, जिसका वेन आरेख कुछ इस प्रकार बनेगा। जहां हमारा जो आयत है वह सार्वंतर होगा, सार्व समुच्चय होगा, और हमारा ए समुच्चय का वेन आरेख कुछ इस प्रकार छायांकित होगा कि ए समुच्चय में आने वाले अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव, अर्थात सार्व समुच्चय में आने वाले सभी अवयव ए समुच्चय में आने वाले अवयवों को छोड़कर हमारा जो आरेख बनेगा वेन आरेख, वह वेन आरेख ए समुच्चय के पूरक अर्थात ए डैश को प्रदर्शित करेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ए माइनस बी का वेन आरेख किस प्रकार बनता है। तो ए माइनस बी का अर्थ क्या होता है? ए माइनस बी का अर्थ होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए समुच्चय के तो अवयव शामिल है परंतु बी समुच्चय में आने वाले अवयव शामिल नहीं है। अर्थात इसका कुछ आरेख इस प्रकार बनेगा। ये हमारा मान लीजिए ए समुच्चय है और ये हमारा बी समुच्चय है। ये ए समुच्चय है और बी समुच्चय है। तो ए माइनस बी का आरेख जो छायांकित होगा वह कुछ इस प्रकार होगा कि ए समुच्चय के अवयव हो, बी समुच्चय में आने वाले अवयव नहीं हो। अर्थात हमारे पास जो छायांकित भाग होगा वह ये होगा। अतः प्रश्न को हम, जो हमारे प्रश्न दे रखा है उसे हम वेन आरेख द्वारा ही समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम बी समुच्चय के पूरक, बी समुच्चय का जो पूरक है उसका हम वेन आरेख बनाते हैं। तो हमारे पास बी समुच्चय के पूरक का वेन आरेख बनाते हैं, जहां हमें ए और बी दोनों, ए तथा बी हमें दोनों समुच्चय दे रखे हो। तो ये हमारा ए समुच्चय है और ये हमारा बी समुच्चय है। ये हमारा ए समुच्चय और ये हमारा बी समुच्चय। तो बी डैश का हमारे पास जो आरेख बनेगा वह कुछ इस प्रकार बनेगा कि बी समुच्चय के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव, तो छायांकित भाग कुछ इस प्रकार होगा कि बी समुच्चय के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी हमारा छायांकित हो जाएगा। बी समुच्चय में उपस्थित अवयवों को छोड़कर बाकी सारा भाग छायांकित हो जाएगा। अब हम ए समुच्चय का, ए डैश का आरेख बनाते हैं। ए समुच्चय के पूरक समुच्चय का आरेख बनाते हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास आरेख कुछ इस प्रकार बनेगा। यह हमारा है ए और ये हमारा है बी। तो ए डैश का हमारा आरेख जो कुछ बनेगा उसका छायांकित भाग कुछ इस प्रकार होगा कि ए समुच्चय के अवयवों को छोड़कर बाकी सम अवयव होंगे। तो हमारे पास आरेख कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। अब हमें बी डैश माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में जो छायांकित भाग होगा वह क्या होगा? इस स्थिति में छायांकित भाग होगा कि बी डैश में आने वाले सभी अवयव होंगे जो कि ए डैश में ना आए। तो हमारे पास मुख्य अवधारणा में हमने बी माइनस ए का जो आरेख देखा था उसी की सहायता से हम बी माइनस ए का जो आरेख देखा था उसी की सहायता से हम बी डैश माइनस ए डैश का आरेख बनाएंगे। तो हमारे पास जो छायांकित भाग होगा वह हमारे पास प्राप्त होगा। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हमारे पास जो छायांकित भाग होगा वह क्या होगा? बी डैश हमारे पास क्या है? बी डैश हमारे पास है बी समुच्चय के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव, सार्व समुच्चय वाले भी अवयव और ए समुच्चय वाले भी अवयव। और ए डैश का अर्थ क्या है? सार्व समुच्चय वाले अवयव और बी समुच्चय वाले अवयव, अर्थात ए समुच्चय के अवयवों को छोड़कर बाकी जो भी समुच्चय है उन सभी के अवयव। तो बी डैश माइनस ए डैश का अर्थ क्या होगा? बी डैश में आने वाले अवयव जो ए डैश में ना आए। तो ए डैश में कौन कौन से आ रहे हैं? सार्व समुच्चय वाले भी अवयव आ रहे हैं। तो सार्व समुच्चय वाले अवयव छोड़ देंगे और केवल बी डैश वाले अवयव देखेंगे। तो हमारे पास जो छायांकित भाग हो जाएगा वह केवल ये भाग हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सभी है, सार्व समुच्चय वाले अवयव आ ही रहे हैं ए डैश में। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा, इसे हम बी डैश माइनस ए डैश का हमारे पास जो मान प्राप्त होगा, मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि निम्न छायांकित भाग को हम क्या कहते हैं? निम्न छायांकित भाग को हम ए माइनस बी द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो बी डैश माइनस ए डैश को हम लिख सकते हैं
a माइनस बी। निम्न छायांकित भाग को हम क्या कह सकते हैं? ए समुच्चय में आने वाले अवयव जो बी समुच्चय में ना आ रहे हो तो a माइनस बी लिख सकते हैं, अर्थात b डैश माइनस a डैश का हमारे पास मान प्राप्त हुआ a माइनस बी। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। b डैश माइनस a डैश हमारे पास बराबर होगा b डैश माइनस a डैश हमारे पास बराबर होगा a माइनस बी के। तो हमारा प्रश्न का जो सी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।